हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एलसी परिपथ में पहला ऑप्शन है एल व सी दोनों में पहला ऑप्शन है एल व सी दोनों में संचित ऊर्जा चुंबकीय होती है। दूसरा ऑप्शन है एल में संचित ऊर्जा चुंबकीय तथा सी में विद्युतीय होती है। तीसरा ऑप्शन है एल में संचित ऊर्जा विद्युतीय तथा सी में चुंबकीय होती है। चौथा ऑप्शन है एल व सी दोनों में संचित ऊर्जा विद्युतीय होती है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। एलसी परिपथ को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एल और सी किस तरह से व्यवहार दर्शाते हैं। पहले हम बात करते हैं एक शुद्ध एल परिपथ की। तो ये हमारे पास में एक प्रेरक है, प्रेरक तो एल ले लेते हैं इसका, और यहाँ पे निवेश लगा रहे हैं हम प्रत्यावर्ती। मान लीजिए अभी इस क्षण पर धारा यहाँ आई प्रवाहित हो रही है तथा विभवांतर जो लगाया गया है वो भी है। दरअसल होता यह है कि जो एक प्रेरक होता है वो कुछ और नहीं बल्कि एक कुंडली होता है लपेटों की। तो यहाँ तारे हैं, तो यहाँ जो तार है वो दरअसल इस तरीके से होती है, अर्थात जो ये तार है वो दरअसल कई सारे छोटे 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 मान सकते हैं कि वलय से मिलकर बनी है। अब अगर एक वलय में धारा प्रवाहित हो रही है तो वो दरअसल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यही कारण है कि जो यहाँ पे प्रेरक है उसमें दरअसल चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होती है कुछ इस तरीके से, और जो भी ऊर्जा यहाँ प्रेरक के अंदर मौजूद होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में मौजूद होती है। अब अगर हम इस संचित ऊर्जा को लिखना चाहें जो कि चुंबकीय प्रकृति का है, जिसे हम ई बोल देते हैं, उसको लिखा जाता है दरअसल हाफ दिए गए प्रेरक का प्रेरकत्व एल गुणे धारा कितनी प्रवाहित हो रही है उसका वर्ग। तो एक प्रेरक के अंदर दरअसल संचित ऊर्जा जो होती है वो होती है चुंबकीय ऊर्जा, जिसका मान होता है 1/2 LI²। धारा 0 हो जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी गायब हो जाएगा और इस तरीके से जो चुंबकीय ऊर्जा मौजूद है उसके अंदर वो भी गायब हो जाएगी। बात करते हैं शुद्ध संधारित्र की। मान लीजिए हमारे पास में एक संधारित्र है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे प्रत्यावर्ती निवेश लगाया गया है, मान लीजिए V विभव लगाया गया है। अभी के लिए धारा मान लीजिए I प्रवाहित हो रहा है। अब धारा I प्रवाहित होने का मतलब है कि यहाँ प्लेट के ऊपर जो आवेश है वो बदल रही है। अभी के लिए मान लेते हैं कि Q और -Q आवेश है। तो यहाँ पे जो संधारित्र है प्लेटों पर आवेश है, इसलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मौजूद होगा कुछ इस तरीके से। तो दरअसल अगर हम बात करें यहाँ पे संचित ऊर्जा की एक संधारित्र के अंदर, तो वह विद्युत क्षेत्र के रूप में मौजूद है, इसलिए यह एक वैद्युत ऊर्जा है जिसे ई बोल देते हैं। दरअसल इसका मान होता है हाफ दिए गए संधारित्र की धारिता मान लेते हैं C है, तो C गुणे लगाया गया विभव V²। तो इन मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में है हमारे पास में एक एलसी परिपथ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम एलसी निवेश दे रहे हैं कुछ, यहाँ पे हम एक प्रत्यावर्ती निवेश दे रहे हैं। मान लीजिए अभी के लिए यहाँ पे धारा आई प्रवाहित हो रही है तथा विभव V लगाया गया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रेरक के दोनों तरफ विभवांतर VL है, संधारित्र के दोनों तरफ विभवांतर VC है। प्रेरक का प्रेरकत्व L, संधारित्र की धारिता C। इसलिए हम यहाँ पे अगर बात करें प्रेरक की, तो प्रेरक के अंदर जो ऊर्जा मौजूद होगी वह चुंबकीय प्रकार की होगी, उसका मान लिखा जाएगा हाफ LI² के बराबर। वही बात करें अगर संधारित्र की, तो दरअसल जो संधारित्र है उसके अंदर संचित ऊर्जा जो है वह वैद्युत प्रकृति का है, अर्थात विद्युत क्षेत्र के रूप में मौजूद है, उसका मान लिखा जाएगा हाफ CV²। अब जो यहाँ पे V है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि VC है, अर्थात संधारित्र के दोनों तरफ लगने वाली विभवांतर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रेरक के अंदर चुंबकीय रूप में मौजूद होता है ऊर्जा, संधारित्र के अंदर वैद्युतीय रूप में। तो अगर इस प्रश्न के ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है एल व सी दोनों में संचित ऊर्जा चुंबकीय होती है, बिल्कुल नहीं। एल में संचित ऊर्जा चुंबकीय तथा सी में विद्युतीय होती है, बात सही है। एल में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में मौजूद होती है ऊर्जा, सी में विद्युत क्षेत्र के रूप में मौजूद होती है ऊर्जा, इसलिए एल में संचित ऊर्जा चुंबकीय है, सी में विद्युतीय है। तीसरा ऑप्शन देखें तो एल में संचित ऊर्जा विद्युतीय है, गलत, तो सी भी गलत हो गया। और डी के बारे में बात करें तो बोल रहा है कि एल व सी दोनों में संचित ऊर्जा विद्युतीय होती है, बिल्कुल गलत। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।